लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सौहार्द और सौमनस्य किया था, राइट? हुआ है ना? थैंक यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे खेती से आई तब्दीलियां। खेती, एग्रीकल्चर से, कृषि से, किसानों के द्वारा ही समाज में, जीवन में तब्दीलियां आई हैं। तब्दीली मतलब बदलाव, परिवर्तन, चेंज। हमारा देश आजादी के पहले कृषि प्रधान देश कहा जाता था, आजादी के बाद भी कृषि प्रधान देश कहा जाता था। कृषि प्रधान का मतलब यहां पर 70% से ज्यादा हमारे देश के अंदर किसान हुआ करते थे, और हमारे देश की जो इकोनॉमी है, वो खेती पर ही डिपेंड करती थी। जितनी ज्यादा अच्छी पैदावार, उतनी अच्छी हमारी आर्थिक मजबूती। लेकिन आज उसका जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। हम 65-66 पे आ गए हैं। अब हम और दूसरी चीजों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खेती का महत्व कम हो गया है। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही इस पाठ में एक पत्र के माध्यम से, पत्र किसको लिखा? अपनी बेटी प्रियदर्शनी को। क्या आप लोगों को पता है प्रियदर्शनी किसका नाम था? फटाफट आंसर करो। प्रियदर्शनी कौन? पता है कि नहीं पता है? प्रियदर्शनी का नाम सुना है कि नहीं कभी? रिप्लाई नहीं। प्रियदर्शनी का नाम सुना है? नो। ओके, थैंक यू। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का नाम था। तो इंदिरा जी का जो रियल नेम था वो था प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी को एक पत्र लिखा, और पत्र में क्या क्या कहा खेती के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में, और खेतीबाड़ी के महत्व के बारे में। आइए हम पाठ में देखते हैं क्या लिखा। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में, खत मतलब पत्र में, मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था कि काम को अलग अलग तरीके से करना चाहिए, सभी काम को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, और अलग अलग कैसे काम किया जाए उसका कुछ हल, सॉल्यूशन भी बताया था। बिल्कुल शुरू में, जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था। शब्दों पे ध्यान देना प्लीज। अब वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में गए, इंसान के बारे में बताया कि इंसान आज नहीं, आज से कई हजार साल पहले, जब हम जंगल में रहते थे, जब हम मानव नहीं थे, आदि मानव थे, और हम शिकार पर ही गुजर बसर करते थे। गुजर बसर करना मुहावरा है, जीविका चलाना या पेट भरना। हम जानवरों को मारकर उनका शिकार करके ही खाते थे, और हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। काम बटे हुए न थे कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये नहीं पता था। सब अपने अपने तरीके से काम करते थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था, क्योंकि अगर एक जानवर का शिकार कर लिया तो उनके साथ पूरा ग्रुप रहता था, पूरा परिवार रहता था, है ना? तो एक शिकार में सब लोग खाते थे, तो पेट भर ठीक से खाने को भी मिल नहीं पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। ये उनकी इमेजिनेशन है, या उन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को, इतिहास को बताया कि जब हम फैमिली में रहते थे, साथ में रहते थे, शिकार करते थे, वही भोजन करते थे, तो काम अलग अलग कैसे बटा,
तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पुरुष का काम और औरत का काम बटा होगा। जैसे मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। पुरुष का काम होता होगा कि तुम शिकार करो, भोजन लाओ, और औरतों का काम क्या, कि वो घर में रहेंगी, बच्चों को संभालेंगी, पालतू जानवर मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जो पाले जाते हैं जिनसे हमें बहुत जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, दूध मिलता है, और भेड़ बकरी है तो उनसे भी दूध मिलता है, उसके साथ में जो है उनकी शरीर के इससे जो है बाल निकाल कर उससे ऊन बनाया जाता है, उलेन बनाया जाता है। तो ये सब सारी चीजें, सुविधाएं जो मिलती हैं, उनका पालन पोषण और निगरानी मतलब देखभाल करती होंगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा, पहले खेती नहीं करता था, क्या करता था, शिकार। लेकिन जब इंसान ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली, नए नए काम निकले, नई नई बातें निकली। पहली बात यह कि काम कई हिस्सों में बट से गए। अब जो काम दो हिस्सों में बंटते थे, पुरुष और स्त्री के, अब वो कई हिस्सों में बंट गए। जैसे कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते, कुछ पुरुष खेती का काम करते, कुछ पुरुष शिकार खेलते, और हल चलाते। हल पता है ना, प्लाव, जिसको जमीन में चलाकर हम मिट्टी को तोड़ते हैं और बीज बोते हैं, तब फसल होती है। ज्यो-ज्यो मीन्स जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वक्त बीतता गया, आदमियों ने नए नए पेशे, नया नया काम सीखे और उनमें पक्के हो गए। अब यही समझ लो कि शिकार खेलने वाले, उनको शिकार के लिए क्या चाहिए, या तो धनुष बाण चाहिए या तो भाला चाहिए, राइट। तो वो खुद ही थोड़ी ना बना पाते थे, तो उसे बनाने वाले, तो वो बनाने वाले अलग हो गए, उनका पेशा जो है धनुष बाण बनाना हो गया। फिर जो खेती बाड़ी करते थे, तो खेत का काम करने के लिए भी उनको औजार चाहिए। जैसे हल चाहिए, तो हल खुद नहीं बना पाते थे, तो हल जो बनाता था वो हो गया बढ़ई, कारपेंटर, वो बना के देता था हल। अब हल में लगता है जो प्लाव लगता है, जिसको फाल बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोहे का रहता है, रॉड जैसा, जिसको धसाते हैं और जमीन को तोड़ते हैं। तो वो बनाना, उसको उसमें फिट करना, वो लोहार का काम, ठीक है। तो वो लोहे का काम करेगा, लोहार लोहे का काम करता है। उसको गर्म करके पीट के शार्प एकदम नुकीला बनाकर फिर उसमें नट बोल्ट लगा के फिट करना, ये सब काम करना। तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे, नए नए काम सीखे। अब वो हल आदमी तो जोत नहीं पाएगा ना, बैल जोतेगा। तो बैल जो लाए जाते थे, उनकी देखभाल करना महिलाओं का काम, उनको खिलाना पिलाना, और उनमें पक्के हो गए मतलब एक्सपर्ट हो गए। जो काम जो व्यक्ति करने लगा, उसमें एक्सपर्ट हो गया। फिर वही जो है जनरेशन वाइज चलने लगी, कि जो लोहे के काम कर रहा है तो उसके बच्चे भी लोहे का काम करने लगे, जो लकड़ी का काम कर रहा है उसके बच्चे भी लकड़ी का काम करने लगे, जो खेती बाड़ी कर रहा है उसके बच्चे खेती बाड़ी करने लगे, जो शिकार करने का काम कर रहा है उसके बच्चे शिकार करने लगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही कामों को अलग किया गया होगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा, अच्छा परिणाम, नतीजा परिणाम यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। खेती करने वाले गांव में रहे, और खेती की जो फसलें हैं जिनको जहां बेचा जाता, जहां पे लोग नौकरी करते, दूसरे व्यवसाय करते, वो कस्बा, टाउन बन गया, ठीक है। गांव से जुड़ा हुआ शहर, लिख लीजिए, गांव से बड़ी और जगह, शहर से छोटी बस्ती, जिसको टाउन कहते हैं हम, ठीक है, टाउन एरिया। लोग इनमें
आबाद होने लगे। आबाद होने का मतलब होता है बसने लगे वहां पर। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे, यहाँ वहां आते जाते थे और शिकार करते थे, है ना। खेती शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, क्योंकि शिकार एक जगह नहीं आता है। क्योंकि जिन जानवरों का शिकार किया जाता है वो कभी ये नहीं बोलते कि चलो थोड़ा आज शहर घूम के आते हैं, हो सकता है अपना शिकार हो जाए। वो तो जंगलों में मिलते हैं, उनके लिए शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था तब, अब नहीं। इसके सिवा, इसके अलावा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। क्यों घूमना पड़ता था? उसका भी एक कारण है। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत होती है। चरागाह मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पर हरी हरी घास उनको मिल जाए। अब जैसे एक एरिया है जहां पर आप 100-200 जानवरों को लेकर रह रहे हो, तो वो एरिया में, वो फील्ड में जितनी भी घास है वो 10-15 दिन 20 दिन में खत्म कर देंगे। तो फिर बाकी के दिन क्या? तो फिर वो उसके आगे, उस जगह के और आगे निकल जाते चरागाह चरने की घास ढूंढने के लिए। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। चरागाह मतलब जानवरों के चरने की जगह। लिख लो। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी, क्योंकि उनको उगने में भी तो वक्त लगता है ना। और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन के बाद, महीने भर के बाद जाना पड़ता था, जगह बदलनी पड़ती थी। तो ये भी एक समस्या थी। हर बार जगह बदलना है, मकान बदलना है, नई जगह बनाना है, हर एक चीज पूरा सेटअप सब नए तरीके से करना है, वो भी कम समय के लिए। जब लोगों को खेती करना आ गया कि खेती कैसे करते हैं, खेती में क्या क्या उगाते हैं, तो जैसे ये हुआ, भुट्टा हुआ, ठीक है। भुट्टा हुआ तो उनको पता चला कि अच्छा, भुट्टा खाने वाला अनाज जो है वो इंसान के लिए, और भुट्टे का जो, उसकी जो फसल है वो जानवर के काम आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह रहकर फसलें उगाकर हम इंसान और जानवर दोनों के लिए काम कर सकते हैं। तो जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर जोत दिया जमीन को, मतलब मिट्टी को तोड़ दिया, फिर उसमें बीज डाल दिया, फिर फसल उग गई, तो 10 दिन में तो छोड़ के नहीं भाग सकते ना। उसके लिए 2 महीने 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती है। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था, पूरे साल कंटिन्यू लगा रहता था। और इस तरह गांव और शहर बन गए। मतलब जो अपने खेतों के पास रहकर साल भर खेती करने लगे, उन्होंने अपने जमीन के पास अच्छे, साफ, सुरक्षित, मजबूत मकान बना लिए, वहीं रहने लगे, अपने परिवार के साथ रहने लगे, और जो उनको फसलों से मिलता था वही उनके जीने का सहारा हो जाता था। इस तरह से तो किसान बने, और ऐसे ही शहर भी बने। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। पहले शिकार के लिए दर बदर भटकना पड़ता था, कभी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भूखों सोना पड़ता था। लेकिन फसल में एक जगह रुक कर, महीने 2 महीने मेहनत करके, साल भर सुरक्षा करके, बहुत सारा खाने का अनाज वो पैदा कर लेते थे। तो आराम किस में है? खेती बाड़ी में। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था।
इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। एक साथ में खा थोड़ी नहीं सकते थे, इतना अनाज पैदा हो जाता था। इसे वे सुरक्षित रखते थे, संभाल कर रख देते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कच्चे बर्तन बनाकर उनको पकाकर उसी में अनाज को रख देते थे पैक करके, और वो साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता था। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था, निपट मतलब पूरी तरह, एकदम पूरी तरह सिर्फ शिकारी था, प्योर शिकारी था, हंटर था, उसको खेती वेती नहीं करना आता था, तब तो वह कुछ जमा ना कर सकता था, क्योंकि शिकार मारकर जमा करेगा तो क्या होएगा, 2 दिन में ही मरा हुआ जानवर सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी, तो न उसको खा सकता है न उसका यूज कर सकता है, तो उसे जमा नहीं कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। जैसे मछली है, तो मछली को पकड़कर उसे सुखाकर उसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, लेकिन जब एक जगह रुकना नहीं है तो जमा क्यों करें, ज्यादा वक्त तक उसको रखते नहीं थे, किसी तरह पेट भर लेता था मुश्किल से। उसके पास बैंक न थे, जमा खाता नहीं था, जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता, क्योंकि जब शिकार करके ही जिंदगी जीना है तो बैंक किस लिए, और पैसे तो चलता ही नहीं था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था, और रोज जो शिकार करने से मिलता था उसी का वो भोजन करता था, चाहे कच्चा और चाहे पकाकर। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाती। वहीं किसान को जब खेती करने लगा तो एक फसल में एक बार में, मतलब लगभग 3 से 4 महीने में ही जरूरत से बहुत ज्यादा मिल जाता था, कि अगर एक बार में आदमी 2 किलो 4 किलो खाएगा तो उसको एक बार के फसल में लगभग 50 किलो से 100 किलो तक मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था, क्योंकि वो तो सड़ता नहीं है जल्दी अनाज, तो वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। अब जब अतिरिक्त जमा करना चालू किया अनाज को, तो इसी से ये जो बैंक का सिस्टम है यहीं से शुरू हुआ। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी से कहा कि तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं, और बैंक का क्या काम है, जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। उनको एक पेपर दिया जाता है और ये अधिकार दिया जाता है कि तुम उस चेक में अमाउंट भर के, जो तुमने पैसा जमा किया है उसमें से जो भी अमाउंट चाहिए निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, हाँ, उसके अंदर। यह रुपया कहाँ से आता है, कभी सोचा इस चीज को, कि ये रुपया जो हम चेक भर के निकाल लेते हैं कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो मतलब ध्यान दो, प्रियदर्शनी या इंदिरा, अगर तुम इस बात पर ध्यान दो कि जिस पैसे को तुम चेक में अमाउंट भर कर निकाल लेती हो वो कहाँ से आता है, इस बात पे ध्यान दोगी तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि यह अतिरिक्त रुपया है। ये लोगों के द्वारा जो आपने बैलेंस किया, जो आपने जमा किया, उसी एक्स्ट्रा मनी को आपने बैंक में सेव किया, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार की खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार में पैसा उतना खर्च नहीं कर सकते हो, तो आपने क्या किया, उस पैसे को जमा कर दिया। इसे वे बैंक में रखते हैं, बचत खाते में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं, अमीर हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त एक्स्ट्रा रुपया है। ज्यादा खर्चे खर्चे कम, म, आय ज्यादा, इनकम ज्यादा, तो वो पैसा जो आय
से अधिक आता था उसको जमा कर देते थे। अब कहते हैं कि और जिनके पास कुछ नहीं है जमा करने के लिए वह गरीब है, जिनके पास जमा करने को है वो मालदार है। मालदार मतलब अमीर है। इंदिरा जी को कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि आगे तुम्हें मालूम होगा, आगे तुम्हें पता चलेगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहां से है। इसका सबब, इसका एक बार की मतलब एक समय, सबब मतलब कारण। इसका कारण यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, कि बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है। अब सोचो, ये डाउट वाली बात कर रहे हैं कि जो बहुत काम करता है उसके पास ज्यादा बचत होता है, ऐसा आप सोच रहे हो? नहीं, जो नहीं काम करते उनके पास भी बचत होती है। और जो पसीना बहाता है, मतलब खूब मेहनत कर, पसीना बहाना मुहावरा है, खूब मेहनत करना। जो खूब मेहनत करता है उससे खाली हाथ रहना पड़ता है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, असमानता, कि जो दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके मेहनत करता है वो बेचारा कुछ बचा ही नहीं पाता है, रोज कमाता है रोज खाता है। और कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ दिमाग लगाते हैं और भर भर के पैसा कमाते हैं, बैंक में जमा करके रखते हैं। कितना बुरा इंतजाम है। पंडित जी ने कहा कितना बुरा इंतजाम है कि जो मेहनत करता है वो बचा ही नहीं पाता है, जो मेहनत नहीं करता है उसका तो बैंक बैलेंस एकदम भरा हुआ है। और जो पसीना, सॉरी, किंतु कितना बुरा इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। ऐसा हमें भी लगता है ना कि सिस्टम सही नहीं है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि अगर ये इस हिसाब से चलेगा तो अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे। इसीलिए गरीबों को कुछ अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए। तो आजकल इतने गरीब आदमी हैं, अभी शायद तुम यह बात समझ न सको कि भाई क्यों अमीर अमीर हैं और गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए इसमें सिर न खपाओ, सिर खपाना, दिमाग लगाना। और पंडित जी ने कहा कि इंदिरा, इस बात में तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये अमीरी गरीबी के बारे में। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। थोड़ा रुको, थोड़ा इंतजार करो, कुछ दिनों में तुम्हें ये बातें समझ में आने लगेंगी, मतलब जैसे जैसे तुम बड़ी हो जाओगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है, पर्याप्त है, काफी है, कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता। पंडित जी ने कहा कि इस वक्त, इस समय तुम बस इतना ही समझ लो, इतना ही समझना तुम्हारे लिए काफी है कि खेती से ना आदमी को इतना ज्यादा खाना, इतना ज्यादा अनाज मिलने लगा कि जो आदमी एक बार में तो खा नहीं सकता है। यह जमा कर लिया जाता है, जैसे बैंकों में पैसा जमा कर दिया जाता है, वैसे ही अतिरिक्त अनाज को भी घर में जमा कर लिया जाता है। उस जमाने में ना रुपए थे ना बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें होती थी, भेड़ें होती थी, ऊंट होते थे या अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते थे, क्योंकि इनको ही पहले धन माना गया था। यही प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक थे कि आप कितने अमीर हैं ये पता चलेगा कि पहले 1 लाख गाय हैं, 10,000 गाय हैं मेरे पास, इतने भेड़ है, इतने ऊंट हैं, तो पता चलता था अच्छा इतना ज्यादा है, मतलब इसके पास तो बहुत है पैसा, बहुत अमीर आदमी है। ये सोच हुआ करती थी पहले लोगों की। पैसा नहीं था, लेकिन ये सब अमीरी के प्रतीक थे। तुम्हारे पिता जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। ये टेक्स्ट बुक के पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको देखो, फटाफट हल करो और फिर हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल फटाफट पहले आप क्वेश्चन आंसर देखो और जो नहीं समझ में आता है पूछो, देन उसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद का। उम्मीद करता हूं पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट लग रहा है तो प्लीज पूछ सकते हो आप फटाफट। नो डाउट। ओके ठीक है। तो आदिल, टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 मार्क के, जो आकलन कृति दिया गया है, शब्द संपदा का दिया गया है, भाषा बिंदु का छोड़ के, वो फटाफट करना है। ज्यादा नहीं, 4 ही 5 क्वेश्चन है। देख लो। सब लोग, हाँ, सिर्फ मैंने आदिल को नहीं बोला, सबको बोल रहा हूं। जो भी नहीं समझ में आ रहा है पूछते जाओ फटाफट। और हो जाए सब क्वेश्चन तो बता दो कि सब हो गए हैं, तो मुझे जो डाउट रहेगा वो मैं पूछ लूंगा। नो डाउट। ओके स्नेहा, वेरी गुड। सब देख लिए क्वेश्चन, 4-5 जो भी थे। वेरी गुड सिमर। सोमत मत देखना, सोमत की जरूरत नहीं, सोमत आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, खाली ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस जो छोटे छोटे हैं उनको ही देखना है। एक दो लोग और रिप्लाई कर दो तो फिर फटाफट मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। यस स्टूडेंट। एक बड़ी अच्छी कविता है, वैसे पढ़ने में आपको प्रोज ही लगेगा। नाम है अंधा युग। युग मतलब समय। ऐसा युग जहां पर अंधा कानून चल रहा है, सब जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, पाप हो रहा है, उसे अंधा युग कहते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने इस कविता को लिखा है। ठीक है, और ये कविता जो है महाभारत के समय की है। ठीक है, और महाभारत काल में कविता में क्या क्या हुआ और तब की चर्चा है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। और महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर, सॉरी, कृष्ण, कृष्ण को एक बहेलिये ने हाँ, राइट आदिल। तब राजाओं का ही समय था। जो लोग महाभारत के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। कौरव मतलब युधिष्ठिर, पांडव मतलब युधिष्ठिर, सॉरी, कौरव मतलब दुर्योधन और पांडव मतलब युधिष्ठिर। ये दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें मेन रोल में गॉड कृष्णा थे। और महाभारत के युद्ध के एक लंबे समय के बाद
एक बहेलिये मतलब एक शिकारी के द्वारा गलती से तीर मार दिया गया और कृष्ण के पैर में लगा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब उस मृत्यु के बाद से पाप बढ़ा, बुराइयां बढ़ी। अब इसी के ऊपर कुछ लोगों के बीच चर्चा हो रही है और युयुत्सु एक वो भी राजा ही थे, वो कह रहे हैं अपना दर्द, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। कहते हैं, होती होगी वधिकों की मुक्ति, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। प्रभु के इस कायर मरण के बाद वधिक, वधिक का मतलब होता है जो दूसरों का शिकार करके, वध करके अपना पेट भरता है। तो युयुत्सु के द्वारा धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि मैं मानता हूं इस बात को कि जो वध करने वाले, जो कसाई हैं या जो बहेलिया है, जो शिकारी है, हंटर है, इनको भी भगवान की कृपा से मुक्ति मिल जाती है, ये पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के मरण से, प्रभु के मर जाने से, भगवान कृष्ण के मर जाने से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। आज मनुष्य का जो भविष्य है, फ्यूचर, वो अंधकार में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के मरने से अब समाज में अंधा युग आ गया है। अंधा युग क्या है? बुराई का युग आ गया है। ठीक है, सब आंख बंद करके बुरे काम करते चले जा रहे हैं। भगवान है नहीं धरती पे, लोगों को डर नहीं है कि, और कोई बोल, किसी से पूछो कि भाई इतने बुरे काम क्यों कर रहे हो तुम, तो बोलते अरे बुरा काम क्या, वो वधिक नहीं किया था, वो बहेलिये ने नहीं किया था जिसने भगवान को ही बाण मार दिया, वो भी तो ना, उसकी भी मुक्ति हो गई, भगवान ने उसको भी मोक्ष दे दिया। तो जब पाप, उसने भी तो पाप किया था भगवान को मार के, जब उसको मुक्ति मिल गई तो हमें भी मुक्ति मिलेगी, ये सोचकर सब पाप किए जा रहे हैं। तो ये जो पाप इंसान कर रहा है, इससे मनुष्य का फ्यूचर तो खतरे में है, क्योंकि इंसान इंसान बनने के बाद फिर जानवर बनने के रास्ते पे है, बुराई के रास्ते पे है। और ये सब शुरू कब से हुआ? बोले प्रभु के इस कायर मरण के बाद। जो कायरता से उस वधिक ने मारा, दूर से बाण मार दिया, भगवान कृष्ण लेटे हुए थे पेड़ के ऊपर, डाली पर बांसुरी बजा रहे थे और बाण आके लग गया। सामने से थोड़ी ना मारा, क्योंकि सामने से भगवान को नहीं मार सकता था कोई भी, लेकिन फिर भी ये जो कायरतापूर्ण, डरपोक से पीछे से छिपकर या चोरी से जिसने मारा, उस मरण के बाद ही ये पाप और ये अंधा युग शुरू हो गया। ये लाइनें समझा सबको, या कहीं कुछ डाउट लग रहा है? टेल मी फास्ट, बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझा सब लाइन? ओके, ओके सामने, ठीक है। अब आगे इसका भावार्थ दिया हुआ है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। युयुत्स कहता है कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों की मुक्ति मिल जाए, पाप करने वालों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया? वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, अंधा युग आ गया। परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मानव मात्र को? भगवान तो है नहीं, तो आदमी बचेगा कैसे? आगे स्क्रीनशॉट लिया इसका। ओके, थैंक यू। अब आगे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसा
किरदार, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल के समय से वो आज भी जिंदा है, कृष्ण ने उनको श्राप दे दिया था और उनके सिर पर एक मणि थी जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं हो सकते थे, कभी वो बूढ़े नहीं हो सकते थे। वो मणि को भी निकाल लिया कृष्ण ने और उनको श्राप दे दिया कि ये जहां से मणि निकाला है वहां से हमेशा खून और पस निकलते रहेगा और तुम कभी भी मरोगे नहीं और ये बीमारी के कारण तुम किसी से मिल भी नहीं सकोगे, किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अश्वत्थामा, ऐसा माना जाता है कि आज भी उसी श्राप को भुगत रहा है। तो अश्वत्थामा युद्ध से क्या कहता है कि कायर मरण हुआ, भगवान डर के मर गए। मेरा था शत्रु वो कृष्ण मेरा दुश्मन था, लेकिन कहूंगा मैं दिव्य शांति छाया थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। बोले कि कायर मरण तो नहीं कर सकता मैं, कि अगर वो भगवान है तो भगवान कायरता पूर्ण तरीके से नहीं मर सकते, किसी से डर के, या वो भगवान थे किसी के मारने पे नहीं मरते, तो कुछ उसमें चमत्कार नहीं था, नहीं मरते, भगवान थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने मरना स्वीकार किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कायर थे, लेकिन ये एक बात कहूंगा मैं कि भले वो मेरा दुश्मन था, फिर भी जब वो मरे ना तो दिव्य शांति छाया थी, उनके दिव्य चेहरे पर शांति थी, उसके स्वर्ण मस्तक पर, स्वर्ण सोने की तरह चमकते हुए मस्तक पर, माथे पर, फोरहेड पर एक बड़ी ही दिव्य विशेष शांति थी, सुकून था उनके मरने के बाद भी। क्लियर? समझा यहां तक? युयुत्स ने उनके कायर मरण की बात कही, अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं नहीं, कायरता से तो कृष्ण नहीं मर सकते, भले वो मेरा दुश्मन था, लेकिन एक बात मैं जो सच है वो कहूंगा कि भाई मरने के बाद भी उनके चेहरे पर एक बड़ी अलौकिक शांति थी, उनके मस्तक पर, सोने के समान चमकते हुए मस्तक पर उनका माथा चमक रहा था जब उनकी मृत्यु हुई। यहां तक क्लियर हुआ? एनी डाउट? कुछ ऐसा जो नहीं समझा? भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया, फुल स्टॉप नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। युयुत्सु, यह तुम क्या कह रहे हो? कृष्ण कायर नहीं है। युयुत्स, कृष्ण मेरे शत्रु थे, मेरे दुश्मन थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली। मैंने आपको बताया ना अभी कहानी में कि उन्होंने मणि छीन ली थी, परंतु फिर भी मैं कहूंगा, मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभापूर्ण, प्रभा मतलब चमकते हुए मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी। दैवी शांति मतलब देवताओं के चेहरे पर जो शांति होती है वो उनके चेहरे पर छाई हुई थी। क्लियर? आगे, वृद्ध। अब ये वृद्ध कौन है? एक बूढ़ा व्यक्ति। यहाँ पे देखो, ऐसा अ, कई बार पढ़ने पे पता चला कि ये वृद्ध कोई और नहीं, कवि है, और इस वृद्ध के माध्यम से कवि ने अपनी बात रखी अपने विचार रखे। धर्मवीर भारती जी ने, वृद्ध क्या बोलता है? बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है, जो व्याध मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको, अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश, इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा।
आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। प्लीज पहले मीनिंग लिखते जाओ। अवसान, अवसान के क्षणों में मतलब मृत्यु के समय में या अंतिम समय में। मृत्यु के समय में प्रभु मरण नहीं है जो व्याध, व्याध मतलब शिकारी, हंटर। मात्र रूपांतरण है, बोले ये मेरी मृत्यु नहीं है, ये तो रूपांतरण है। रूपांतरण का मतलब शरीर का परिवर्तन। आदमी, उन्होंने गीता में भी कृष्ण ने लिखा है कि जीर्णानि शीर्णानि यथा विहाय नवानि वस्त्राणि नरोपराणि। आदमी पुराने बूढ़े शरीर को त्याग कर नए शरीर में ऐसे ही आत्मा चली जाती है जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को पहन लेता है। ठीक है, तो बोले ये मरण नहीं है, ये क्या है, ये रूपांतरण है, बदलना है, शरीर को बदलना है। और आगे क्या कहा, सबका दायित्व, सबकी जिम्मेदारी लिया किसने, मैंने मतलब कृष्ण ने, अपने ऊपर। मीनिंग लिखते जाओ। हाँ, पहले मैं मीनिंग ही बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी सौंप जाता हूं, सौंप जाता हूं, दे जाता हूं मैं सबको। सबको मतलब सभी मनुष्यों को। अब तक मानव भविष्य, मनुष्य का भविष्य को मैं जिलाता था, संभालता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश, मेरा एक हिस्सा होगा क्या, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब बेकार, कोई काम ना करने वाला, आत्मघाती होगा। आत्मघाती मतलब अपने लिए घातक होगा, खतरनाक होगा। आत्मघाती, जानलेवा, आत्महत्या करने वाला नहीं, जानलेवा। और विगलित, विगलित मतलब शिथिल, शांत, ठंडा, निष्क्रिय रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। कहने का मतलब वो वृद्ध भगवान कृष्ण की बात को, विचार को कहता है कि बोले अवसान के क्षणों में प्रभु। वृद्ध कहता है कि भगवान ने अपने जीवन के अंतिम पल में ये बात कही थी, मैंने सुना था वहां पे। क्या, कि तुम लोग शोक मत करो, दुख मत करो कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि मैं मर नहीं रहा हूं। वो शिकारी जिसने मुझ पर बाण चलाए, वो तो सिर्फ कारण था, और मेरी ये मृत्यु मृत्यु नहीं है, मैं तो सिर्फ शरीर को बदल रहा हूं। और मैं जानता हूं कि इस धरती पर आने वाले जितने भी इंसान हैं, उन सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन वो जिम्मेदारी तो मैं निभाऊंगा, लेकिन एक जिम्मेदारी मैं देकर भी जाता हूं तुम सभी इंसानों को। और अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, मनुष्य के फ्यूचर की चिंता करता था, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ, दुष्टों का नाश हुआ, अच्छे लोग बचे, उनसे एक नई जनरेशन, एक अच्छी शुरुआत हुई। तो बोले अब तक मैं मनुष्य के भविष्य की चिंता करता था, उन्हें संभालता था, लेकिन अब आ गया है अंध युग। अंध युग मतलब कलयुग आ गया है, बुरा वक्त आ गया है, जहां पर पाप ज्यादा होगा, अच्छे काम कम होंगे। बोले इस कलयुग में मेरा एक अंश, मेरा एक हिस्सा कैसा होगा, बेकार रहेगा, वो काम नहीं करेगा, और वो जानलेवा भी होगा, और वो विगलित रहेगा, शिथिल रहेगा, ठंडा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। और रही बात संजय की, संजय कौन, जिसने 18 दिन के महाभारत को लाइव देखा था, ठीक है, और धृतराष्ट्र को मतलब दुर्योधन के पिता को सुनाया था पूरा। और युयुत्स एक राजा, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, इन सब की भांति
क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, इन तीनों की जिम्मेदारी तो मैंने ली है, उसे मैं निभाऊंगा। लेकिन इस कलयुग में मेरा एक एक अंग, मेरा एक हिस्सा, मेरा एक कार्य बेकार रहेगा। अब वो क्या है आगे बताते हैं, जरा देखिए भावार्थ में। वृद्ध कहता है कि प्रभु ने जाते समय कहा था, हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है, मैं शरीर को बदल रहा हूं। ईश्वर तो कभी मरते नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, सभी प्राणियों की रक्षा मैं करता था। अब मैं सबका उत्तरदायित्व, सबकी जिम्मेदारी उन सबको ही सौंप कर जा रहा हूं कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पे रहो भाई। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में अर्थात कलयुग में मेरा एक अंश, मेरा एक हिस्सा बेकार रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा, और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। आदमी अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु का रास्ता तैयार करेगा। रही बात संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व तो मैंने लिया था और उसे निभाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसमें क्या नहीं समझा वो बताओ। भाई एक सेकेंड। यस, बोलो फटाफट। आत्मघाती मतलब जानलेवा। सावनी, आत्मघाती मतलब जानलेवा। हाँ, और कुछ डाउट? ओके गुड, बस ना, ठीक है। चलो, अच्छा लगा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा। ऐसी ही जिनको नहीं समझ में आया आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि हर एक बात एक बार में समझ में आ जाए। तो आप अपने तरीके से देखो कि अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो क्या आपको वो चीजें वैसे ही परफेक्ट समझ में आएंगी, बिकॉज सुनने में सब कुछ सरल लगता है। इसीलिए जहां पर आपको लगे कि ये चीज मेरे लिए डिफिकल्ट है, वहां पे पूछो। ओके, चलो। बोले हुए बोले हुए, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। लेकिन शेष, शेष मतलब बाकी, मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थिति रहेगा, स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। इस धरती पर ईश्वर कब जाते हैं और ईश्वर कब किस रूप में आते हैं, उसको भी जैसे वृद्ध ने कहा कि मरने के समय भगवान कृष्ण ने सब कुछ बताया था। मीनिंग जरा लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन शेष, शेष मतलब बाकी, मेरा दायित्व, बाकी मेरी जिम्मेदारियां ले लेंगे। कौन? बाकी सभी लोग, ऑल। और मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी वह स्थित रहेगा, वो बना रहेगा। मेरी जो जिम्मेदारी है इस धरती पर सभी प्रकार के प्राणी, प्रकृति, सबकी देखभाल करना, सबको सही तरीके से चलाना, वो मैं करता रहूंगा। हर मानव मन के उस वृत्त में, मन के वृत्त में मतलब मन के अंदर, वृत्त का मतलब चरित्र, मानव चरित्र, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए, मनुष्य मन से ही सब, जितनी खुरापात है वो सब मन से ही शुरू करता है। और मनुष्य क्या करता है? सभी परिस्थितियों, ऑल सिचुएशन का अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करना मतलब उल्लंघन करना, परिस्थितियों का उल्लंघन करता है। और नूतन निर्माण, नूतन मतलब नए, न्यू,
निर्माण मतलब सृजन, कंस्ट्रक्शन करेगा पिछले विध्वंसों पर। विध्वंस मतलब विनाश, पहले का विनाश करेगा, नया निर्माण करेगा। मर्यादा युक्त आचरण में, मर्यादा युक्त मतलब अपने सीमा में रहकर, आचरण मतलब एक अच्छा व्यवहार करेगा। नित्य नूतन, नित्य मतलब हर दिन, नूतन मतलब नया, सृजन मतलब निर्माण में निर्भयता, निर्भयता मतलब निडरता के साथ, साहस के, साहस मतलब हिम्मत के, हिम्मत के साथ, ममता मतलब प्यार के साथ, रस मतलब मिठास या आनंद के साथ, क्षण में, पल में, जीवित मतलब जिंदा और सक्रिय एक्टिव हो उठूंगा मैं मतलब कृष्ण। कब? बोले बार बार। कवि कृष्ण के माध्यम से कहते हैं प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव, शेष मतलब बाकी सभी जितने भी जीव हैं, वो मेरा उत्तरदायित्व तो संभाल लेंगे, सब अपना अपना काम अपने तरीके से करने लगेंगे, प्रत्येक मानव मन में मैं रहूंगा। इसलिए कहते हैं ना कि ईश्वर घट 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 में है। घट मतलब सभी इंसानों में है, सभी में है। और कबीरदास जी ने इसीलिए लिखा था ना, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहां ढूंढ रहे हो तुम, मैं तो तुम्हारे दिल में हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं काबा में हूं, ना मैं कैलाश में हूं, तो कहां हूं? बोले मैं तो तुम्हारे दिल में हूं। यहाँ पर धर्मवीर भारती ने भी यही कहा कि प्रत्येक मानव मन में मैं रहूंगा। और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य, हर दिन नवीन मतलब नया सृजन करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादापूर्ण होगा। जो हर दिन कुछ नया बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उनका ही जो व्यवहार होगा वो मर्यादापूर्ण माना जाएगा। मर्यादापूर्ण मतलब जो हर सही नियमों का पालन करते हुए काम करे। उनके नूतन सृजन में, नवनिर्माण में उनकी निर्भयता, उनकी निडरता, उनका साहस, उनका प्राणी मात्र के प्यार की भावना, वो रस आनंद से सराबोर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। कहां पर? जब इंसान हर दिन कुछ नया करेगा तो उसके नव निर्माण में ही मैं जीवित हो जाऊंगा। वो नव सृजन ही मैं हूं, ऐसा कवि ने कहा। कि कृष्ण ने ऐसा मरते समय कहा था। क्लियर हुआ? इसके आगे यहां से अश्वत्थामा से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये टिक मार्क कर लो प्लीज। और अभी तक यहां तक जो नहीं समझा पूछ लो। जो भी शब्द, जो चीज नहीं समझ में आई, हाँ टाइम हो गया दिल, इसीलिए मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। ओके, कुछ डाउट है? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।